4 दिन पूर्व जब ये समाचार मिला कि पटना और आरा के बहुत प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री हरि जी गुप्ता का अपहरण हो गया है, हम सब लोग चिंतित थे। और बाद में समाचार आया कि उनकी डेड बॉडी पाई गई। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री विजय कुमार सिन्हा जी उस दिन आए थे, जिस दिन उनकी बॉडी पाई गई। और आज मैं गया तो उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए। तो ये बहुत दुखद घटना है कि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी, उनका किडनैपिंग हो गया, फिर उनकी हत्या हो गई। एक पूरे बिहार में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया और ख़ास करके जो व्यापारी समाज है वो पहले भी डरा हुआ था कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने का खतरा है, इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो लगातार जो घटनाएं घट रही हैं उसी श्रृंखला में ये घटना है। और देखिए, ये केवल मामूली कोई आपसी विवाद का मामला नहीं है। पुलिस हमेशा ये प्रयास करती है कि किसी भी घटना को एक नया एंगल दे देना, एक नया मोड़ दे देना, उसको हल्का कर देना। क्योंकि केवल किराए का विवाद होता, कुछ पैसे का विवाद होता, उसके लिए कोई आदमी किडनैपिंग नहीं कर सकता। और फिर किडनैपिंग करने के बाद या तो दहशत पैदा हो गई, इसलिए हत्या कर दिया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये मामला केवल किराए का विवाद या कोई पैसे के विवाद का मामला दिखाई नहीं पड़ता है। और लगता है कि कोई एक गिरोह था जो पहले से ताक में था और उसको मौका मिल गया, और बड़े व्यवसायी हैं, कुछ इनसे मिल सकता है, और इसलिए किडनैपिंग हुई। उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। फिर उनकी पत्नी बताई कि एक बार हमसे मिल चुकी है वो हरि जी गुप्ता के साथ। तो पूरे बिहार के अंदर जो व्यापारी समुदाय है वो पहले से डरा हुआ, हर शहर में आए दिन घटना घट रही है। और इस घटना से एक सिहरन पैदा हो गई है, एक डर पैदा हो गया है। और अभी मुझे बता रहे थे जिलाध्यक्ष जी और बाकी लोग कि भोजपुर में, खास करके आरा में कई घटनाएं घटी हैं। बड़हरा में किसी एक व्यवसायी को गोली मार दिया गया, कोई डीजे संचालक को गोली मार दिया गया। तो आए दिन जो पूरे जिले में, बिहार में घटनाएं घट रही हैं, तो अपराधियों का हौसला बुलंद हो गया है। देखिए, अपराधी देखता है कि सरकार कौन सी है और मुझे कहीं संरक्षण मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो महागठबंधन की सरकार में जिस तरह के लोग सरकार में शामिल हैं, तो राजद के लोगों का मनोबल बढ़ गया। राजद के समर्थकों को लगता है कि हमारी सरकार आ गई, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, जमीन कब्जा कर लिया, ज़बरदस्ती ठेका ले लिया, किसी को मार दिया, पीट दिया, खास करके कमज़ोर तबके के लोगों को। तो इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, और इसलिए ये सरकार का दायित्व बनता है कि एक तो लोगों का भरोसा जीते। लोगों को भरोसा नहीं है। और इस घटना में, अब वो गुजरात जा रहा था, इसका मतलब इसका संबंध को गुजरात से भी है क्या? क्योंकि कोई अपराधी बगल में बनारस जाता समझ में आता, कोई और जाता कहीं पर, लेकिन गुजरात जा रहा था, तो इसका मतलब कोई बड़ा गिरोह है। ये तो पूरे जांच का विषय है, लेकिन बहुत ही दुखद है। और यहाँ के व्यापारियों ने कल बंद का आह्वान करके अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस घटना के विरोध में धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं प्रशासन से बात करूंगा कि उनके परिवार के लोगों को, और आर्म्स का लाइसेंस जो है ये उपलब्ध कराया जाए। वो लोग चाहते हैं आर्म्स का लाइसेंस, तो आर्म्स का लाइसेंस उनको उपलब्ध कराया जाए। और जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र रहा है, वो बलात्कारी, अपराधी, गुंडा, रंगदारी मांगने वाले लोग, इस प्रकार के लोगों की भरमार है उस पार्टी के बारे। इसी पार्टी के राजवल्लभ यादव विधायक थे, एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामलों में सजा हो गई, जेल के अंदर बंद है।
इसी जिले के रहने वाले थे। और भी जो घटनाएं घट रही, इसलिए प्रशासन को और सतर्क रहने की आवश्यकता है। चाहे कोई हो अपराधी, किसी दल से जुड़ा हो, प्रशासन का काम है निष्पक्ष तरीके से काम करना। और ये जो अरुण यादव अस्पताल में भर्ती होकर दरबार लगा है, तो बीमार है तो दरबार क्यों लग रहा है? दरबार नहीं लगना चाहिए। गाड़ियों की भीड़ क्यों लगी हुई है? दिन भर क्यों 100 लोग मिलने के लिए आते हैं? इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वहीं से बैठ कर सरकार चला रहा है, वहीं से बैठ कर अपना सारा काम कर रहे हैं। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। तो इसलिए मित्रों, कुल मिलाकर बिहार की स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। इसलिए आज मैं स्वयं आया यहाँ पर मिलने के लिए, पूरी घटना की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इतना ही मुझे कहना था। आपको कुछ पूछना हो तो वापस इसका कोई जवाब, इस आरोप का कोई जवाब देने की आवश्यकता है। अरे सरकार तो आप ही की है, क्या बढ़ावा दे रहे बताएंगे तब ना। कोई सबूत दे, क्या बढ़ावा दे रहे? और अगर कोई बढ़ावा दे रहा तो पुलिस का ही काम ना बढ़ावा देने वालों को गिरफ्तार करना बाकी। आज ही सुबह एक और हमारे पार्टी के कटिहार में कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तभी भी मुझे सूचना मिली है कि कटिहार में भी, तो इसलिए देखिए जो बेगूसराय में जो घटना घटी थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 5 लोगों ने चलते चलते 50 किलोमीटर की दूरी में गोली चलाई थी। अभी भी उसमें दूसरी मोटरसाइकिल पर जो सवार लोग थे गिरफ्तार नहीं किए गए। केवल 2 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन और लोग जो 2 मोटरसाइकिल की जो प्रशासन ने कहा, आज उस घटना को मुझे लगता है 1.5-2 महीना हो गया है, लेकिन आज तक दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार जो लोग थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो पुलिस भी धीरे धीरे शिथिल हो जाती है कि भाई कौन सत्ताधारी दल से झगड़ा मोल ले, कौन उनसे टकराए। एक सवाल है कि आप जब मान रहे हैं कि पूरे बिहार की स्थिति खराब है और सत्ता के संरक्षण में अपराधियों का बोलबाला है और सरकार वही चला रहे हैं और उन यादव से लोग चला रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसी योजना है, मतलब चरणबद्ध आंदोलन की, या सिर्फ बातें ही होंगी? नहीं, जहाँ जहाँ घटना घटती है वहाँ आंदोलन करते हैं। अब यहाँ पर कल बंद का व्यापारी समुदाय ने कॉल दिया, बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। नहीं, वो तो अलग अलग घटना करना होता है। अब यहाँ की घटना को अगर कैमूर के लोगों से कहेंगे तो उनको क्या जो है उसका होगा। अब कि कटिहार में घटना घटी, बेगूसराय में घटना घटी, बंद का कॉल दिया। एक जागरूक विपक्ष के नाते कहीं भी कोई अपराध की घटना घटेगी, ऐसी घटना, तो हमारी टीम वहाँ जाएगी, पार्टी के जिला के लोग जाएंगे, मिलेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, मामले को उजागर करेंगे और साथ ही साथ उसके विरोध में धरना प्रदर्शन, जो लोकतांत्रिक तरीका विरोध करने का, उसको विरोध करने का काम करेंगे। महागठबंधन के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों के द्वारा ये साजिश रचा जा रहा है कि सरकार को, इसका जवाब तो दे दिया। ठीक है सर, आपने अभी आर्म्स की बात कही है, अगर क्या लगता है व्यवसायियों को आर्म्स मिल जाएगी तो लूट घटना अपराध की जो हत्या और ये बंद हो जाएगी? नहीं, मनोबल बढ़ता है। लेकिन क्या होता है कि जब कोई किसी के पास ताकत रहती है तो उसका मनोबल बढ़ता है, और अपराधी के भी मन में डर लगता है कि अगर मैं उसके घर में गया, कुछ किया, तो मेरे पर भी हमला हो सकता है। तो इससे केवल अपराध नहीं रुकता है, लेकिन जो लोगों का जो मनोबल है, वो मनोबल इससे जो है और बढ़ता है। 10% का जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरक्षण दिया था, उस पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी है। आपको मालूम है कि 2019 में संविधान का 103वां संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से सरकार के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल ये एकमात्र ऐसा दल था जिसने संसद में न तो केवल विरोधी नहीं किया इसका, बल्कि विरोध में मतदान भी किया, जबकि सभी दलों ने इसका समर्थन किया। आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया,
और कोई दक्षिण की 1-2 पार्टियां थी जो विरोध में थी, लेकिन उत्तर भारत की पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल ये एकमात्र पार्टी थी जिसने कि ऊंची जाति के गरीब लोगों के 10% आरक्षण का केवल भाषण द्वारा विरोधी नहीं किया, बल्कि विपक्ष में मतदान किया। तो जो राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं A-Z की पार्टी है, MY+ हम करने का प्रयास कर रहे, वो पार्टी ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का विरोध कर रही है। जबकि उस समय भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था कि हम जो आरक्षण दे रहे हैं उसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी, उनका आरक्षण यथावत बना रहे। ये 50% का जो आरक्षण है उसके अतिरिक्त 10% का आरक्षण है। उसके बावजूद ये लोग भ्रम फैलाते रहे और ये लोग केवल संसद के पटल पर दोनों सदनों में इन्होंने विरोधी नहीं किया, बल्कि मतदान किया इस संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में। और राष्ट्रीय जनता दल किस मुंह से जाएगी सवर्णों के पास वोट मांगने के लिए? क्या ऊंची जाति में गरीब लोग नहीं हैं? क्या उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुमत से फैसला दे दिया इस निर्णय के पक्ष में। तो राष्ट्रीय जनता दल जो है, जिसने एक समय में भूरा बाल साफ करो की बात कहा, जो पार्टी एक समुदाय विशेष के विरोध की राजनीति हमेशा करती रही। रघुवंश बाबू को किस तरह से अंतिम दिनों में अपमानित किया गया। उनके पार्टी के इतने बड़े नेता थे, तो 2 ही लोग तो थे जो राजपूत समाज से आते थे, बड़े नेता थे। रघुवंश बाबू को तो पहले ही उन्होंने अपमानित कर दिया कि अंतिम समय में उनको इस्तीफा देना पड़ा और सारी चीज़ें आपको मालूम है। और दूसरे बड़े नेता जगता बाबू, वो भी नाराज चल रहे हैं। पिछले 1.25 महीने से वो पटना नहीं गए, कार्यालय नहीं गए। तो चाहे बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, किसी की उपेक्षा करके आप राजनीति नहीं कर सकते। और विशेष करके बिहार जैसे राज्य में जहाँ सवर्ण समाज की इतनी बड़ी आबादी है, उन सवर्णों के गरीबों के आरक्षण का विरोध में मतदान करके और जगता बाबू और रघुवंश जैसे लोगों की उपेक्षा करके आप